वोटवा किसको देते हैं? हथिया पर दावा कियो और रावणों के साथ हैं? हकियो रावण के साथ, मगर हथिया पर वोटवा दबावा कियो। तो रावण के आदमी हो जी? नहीं सर, विचारवा मिल रहा है अभी युवा जिधर ढल रहा है उधर है, मगर वोटवा तो जाता है हथिये पर हमरा। जितने भी बहुजन समाज है अभी 2024 में बहन जी को मायावती बनाए कि ना सर? बहन जी को मायावती बनाए? नहीं, बहन जी को सॉरी बहन जी को प्रधानमंत्री बनाए। ब्राह्मण परिवार से आता हूं और ऐसे तो ऐसे ब्राह्मण परिवार से नहीं, कुलीन ब्राह्मण परिवार से आता हूं। ब्राह्मणवाद की क्या पहचान, गिट पिट बोले और कहने ना काम। मानववाद की क्या पहचान, ब्राह्मण भंगी एक समान, जिसमें समता की चाह नहीं, वह बढ़िया इंसान नहीं। समता बिन समाज नहीं, बिन समाज जनराज नहीं। ये ब्राह्मण लोग हैं, सिर्फ हमारे बहुजन समाज की पार्टी में आते हैं और सिर्फ खुद आते हैं और अपना समाज को नहीं लेके आते हैं कि किसी भी बहाने से हमें टिकट मिल जाए, लोकसभा में जाएं। जो बीत गया है कल वो आज नहीं होता, सबसे ऊंचा उड़ने वाला पंछी बाज नहीं होता। जिस कौम के नौजवान संघर्ष नहीं करते उस कौम के सर पर कभी ताज नहीं होता, कभी ताज नहीं होता। राजगीर में बहुजन समाज पार्टी का कैडर कैंप चल रहा है। इस दौरान मंच पर कैडर कैंप के दौरान एक ब्राह्मण नेता है, नाम है ओम प्रकाश पांडे, और पांडे आके मंच पर कहते हैं कि मैं ब्राह्मण हूँ और ऐसा वैसा ब्राह्मण नहीं, कुलीन ब्राह्मण हूँ। और ब्राह्मण 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 करते करते वो यहाँ तक पहुँच गए कि ये झूठ बोलने लगे कि सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले जब लड़कियों के लिए पहला स्कूल खोल रहे थे तो उसके लिए घर और जमीन किसी ब्राह्मण ने दिया था। ब्राह्मण परिवार से आता हूं और ऐसे तो ऐसे ब्राह्मण परिवार से नहीं, कुलीन ब्राह्मण परिवार से आता हूं। जब फुले साहब ने पहला स्कूल खोला तो उनको घर देने वाला ब्राह्मण था। बाबा साहब का पहला गुरु ब्राह्मण था और अपना टाइटल भी दिया बाबा साहब को अंबेडकर ब्राह्मण ने, वो सपोर्टर थे। साथियों, अबे सम्मानित साथियों मेरी बात सुनिए। पार्टी लाइन पर चर्चा होगी, किसी भी जातिगत टिप्पा टिप्पणी नहीं होगी। पार्टी पर आप भी पांडे जी पार्टी पर बोलिए। और इस बात के बाद बसपा के जितने बहुजन कार्यकर्ता नेता हैं विरोध करने लगे। उनमें से यहाँ पर बहुत लोग मौजूद हैं। हर पार्टी एक विचारधारा की पार्टी होती है। वो पहले जिस पार्टी में जाए तो उस पार्टी के विचारधारा को ग्रहण करे। आपकी व्यक्तिगत जीवन क्या है किसी लोगों को से किसी को कोई मतलब नहीं। सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले को आप जानते हैं? जी, इनको दी के वहाँ के पुणे के बुधवारी पेठ में जो जगह है जहाँ पे ज्योतिबा फुले साहब का घर है, उनको वहाँ जब उनके पिताजी को घर से निकालने के बाद जब उनको रहने की जगह नहीं थी तो सबसे पहले उनको एक फातिमा शेख और उनके भाई उस्मान भाई करके व्यक्ति थे जो कि उनको अपने से यहाँ जगह दी, अपने यहाँ रखे और अपने स्कूल खुलवाने में हर और उनके कदम बाद में उनके साथ जुड़ करके कदम से कदम मिलाकर के उनके मूवमेंट को आगे चलाने में कामयाब। आप बताइए चाचा, ज्योतिबा फुले सावित्री फुले को कौन घर दिया था स्कूल बनाने के लिए? देखिए, हम तो ब्राह्मण तो कोई दिया नहीं था। एक हमारे मंच पर आकर कोई ब्राह्मण बोला तो हम लोग का बहुत मनैती का बात है और उससे हम लोग खुद ही नाराज हैं। और उस कैंडिडेट वो ब्राह्मण को ऐसा बोलना नहीं चाहिए हमारे मंच पर आकर के। और उन्होंने जिन्होंने उनको आमंत्रित किया, हम तो एक सरासर गलत मानते हैं कि हमारा मंच पर एक ब्राह्मण आकर के बोले कि हम सावित्रीबाई को जो है मदद किए हैं, जबकि उनको वो अपने भिखमंगा है और वो हमारे सावित्रीबाई को कैसे मदद कर सकते हैं। हम इतने कह करके जो है के दिए जानते थे? हाँ, के दिए जानते हैं? फातिमा शेख नाम था उनका, एक मुस्लिम महिला थी। और आपको नहीं पता था? हाँ, हमारे लिए कुछ बोलिएगा इस पर जो आज हुआ? हम तो यही बोलना चाहते हैं कि जो ब्राह्मण मंच पर चढ़े हैं और जाति विवादी का बात निकालने लगे, जो हम ब्राह्मण हैं, जो कुलीन ब्राह्मण हैं और जो भी है तो धूम्रपान ना करे चाचा। हाँ, तो अपना जो समाज का आदमी जो आया है उस समाज में वो टिकट लेके आए होंगे। अच्छा, पार्टी का आदमी होंगे। एक बात बोलते हैं, अगर यहाँ पर दलित नेता आए मंच पर तो उनके साथ कई दलित आए। एक भाई साहब हलवाई थे,
तो उनके साथ कुछ हलवाई आए होंगे, गांव के 2-4 को तो आए होंगे। कोई वो यादव जी आए हैं तो उनके साथ 2-4 को उनके गांव के यादव जी आए होंगे। ये को ब्राह्मण आए थे, इनके साथ कई को ब्राह्मण आया कार्यकर्ता? अभी तो एक ही को देखे मंच पर, माने वो है अगुआ है। तो ये चीज़ कि कोई अगड़ी जात का आदमी किसी पार्टी में जाता है, बहुजन की पार्टी में, तो अकेले जाता है, लेकिन कोई बहुजन किसी पार्टी में जाता है तो उसके साथ उसका समाज जाता है, भीड़ जाता है, वोटर जाते हैं। गलत है? ये बहुजन समाज पार्टी जो है ना, तो देखिए ये बहुजन समाज पार्टी है तो ये क्या बोलता है कि बड़े और छोटे की पार्टी बात नहीं करती है, ये मान सम्मान की बात करती है, समानता की बात करती है। तो उस समानता वाला हमको कैसे कह सकता है कि हम कुलीन ब्राह्मण हैं? हाँ, इसी बात को तो क्या उसको नहीं करना चाहिए। वो बोल रहे थे कुलीन ब्राह्मण, माने बड़े छोटे की बात नहीं बता रहे हैं। हाँ, पहले शब्द में बताया गया है, पहले शब्द में माने श्रेष्ठी लोग कहते हैं, माने हमने बौद्ध धर्म के माने श्रेष्ठी लोग सबसे पहले मंत्र बोलते हैं, नमो तस्य भगवतो अहरतो सम्मा संबुद्धस्य बुद्धं शरणम गच्छामि, धम्मं शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। इसका अर्थ हुआ कि बुद्धि की शरण में जाओ, धम्म की शरण में जाओ, संघ की शरण में जाओ। अच्छा, आप 3 दिन से 1 मिनट 3 दिन से आज माने तीसरा का दिन है, 2 दिन से सारा लोग सुन रहा है, देख रहा है कि हमारा कैडर की बात हो रही है, और फिर भी बड़े छोटे की बात, जाति की बात, जात की बात की। वही जाति। अच्छा, कोई वहाँ जाके खड़ा हो बोला कि हम फलना जात हैं, हम फलना जाते हैं, हमारा जाति ये है, हमारा जात वो है? कोई नहीं बोला। और बोलिए चाचा, जो आज हुआ, झूठ बोला गया मंच पर। हाँ, झूठ किस बात का? ला नहीं बोलिए ना, बताइए। ब्राह्मण चढ़े तो नहीं, ब्राह्मण चढ़े थे, सारा संविधान खत्म, बाबा साहब कौन है पते नहीं थे वो लोग। तो कहने का मैं सुना ना जा, हम बताते हैं। बात तो आई था। नमवा बोलिए चाचा। राजेंद्र राम, कहाँ से? चंपारण, पश्चिम चंपारण, रामनगर। वहाँ बात आई थी, वो बोले थे कि कुलीन है, तो उस संबंध में अगर हमसे पूछा जा रहा है तो हम अगर उनसे भेंट होती तो हम पूछते कि आप कुलीन हैं, बाकी लोग क्या मलिन हैं? बालों को बहुत सही सवाल किए, बहुत सही। अगर वो बोल रहे थे कि मैं कुलीन ब्राह्मण हूँ, तो बाकी लोग क्या, बाकी ब्राह्मण क्या है? नहीं, घर जो लोग हैं वो क्या नीच है? पूछना चाहिए, ये बात उनको नहीं बोलना चाहिए। अगर कुलीन, अगर वास्तव में कुलीन है, अगर वास्तव में वो कुलीन है, तो इस तरह की भाषा उनके अंदर नहीं आती। चलिए, तो और क्या बोलना चाह रहे हैं? बोलिए, कौन है आप? हैं जी, बा बोलिए, बोलिए एकदम मार। वो बोले हैं कि ज्योतिबा राव फूलों को स्कूल खोलने के लिए ब्राह्मण दिए, और बोले कि हम श्रेष्ठ जाति से आते हैं, वो भी कि कुलीन वर्ग से। यही ना है कि एक नारा था कि ब्राह्मण बात की क्या पहचान, गिट पिट बोले और कहने ना काम, मानव बात की क्या पहचान, ब्राह्मण भंगी एक समान, जिसमें समता की चाह नहीं, वह बढ़िया इंसान नहीं, समता बिन समाज नहीं, बिन समाज जनराज नहीं। ये ब्राह्मण लोग हैं, सिर्फ हमारे बहुजन समाज की पार्टी में आते हैं, और सिर्फ खुद आते हैं और अपना समाज को नहीं लेके आते हैं कि किसी भी बहाने से हमें टिकट मिल जाए, लोकसभा में जाएं और इनसे जीतें, संसद में, विधानसभा में जाएं, संसद में जाएं, इससे हम जीतें और विधायक बने और दूसरा पार्टी में चले जाएं। ये कौन सी किताबिया में? ये है सर, इसमें थोड़ा सैर उर है, एक आगो छोड़ दीजिए तो है तो। सुर दें। नौजवान साथियों से कहना चाहूंगा कि जो बीत गया है कल वो आज नहीं होता, सबसे ऊंचा उड़ने वाला पंछी बाज नहीं होता, जिस कौम के नौजवान संघर्ष नहीं करते उस कौम के सर पर कभी ताज नहीं होता, कभी ताज नहीं होता। बीमार में है जी। देखिए, सब बहुजन हैं, हम बहुजनिया हैं। वोटवा किसको देते हैं? हथिया प्रदावा क्यों, और रावणों के साथ हैं? हकियो रावण के साथ, मगर हथिया पर वोटवा दबावा क्यों? तो रावण के आदमी हो जी? नहीं सर, विचारवा मिल रहा है अभी युवा जिधर ढाल रहा है उधर है, मगर वोटवा तो जाता है हथिये पर। हमरो मैया बाबू के कहलिए कि वोटवा दे दमी। नालंदा से जो उठे थे, लगा जीतन राम मांझी जी उठे, उनका था महागठबंधन वाला था, बोले कि उसको दीजिए,
ओरा वोट नहीं दिया, हाथी पर दिया, ओरा वोट दे दी भलोक, तब मैया हाथिया पर वोट दिया, उसको खाली ऐसी बोले थे हमको मम्मी पापा दिए, अब बोले कि केरा पर वोटवा देनी, तो कल के हाथिया पर देवे लियो, अरे सुलहो वाला लमका हाथिया लोरे पर दवा दिलिए वोटवा। अरे कम से कम हमारा बहन जी नेशनल पार्टी है, हमारा यहाँ से सांसद विधायक नहीं जीता, मतलब कि परसेंटेज बढ़ेगा तो मनोबल बढ़ेगा ना कि नहीं, हमारे बहन जी का इतना है कि इस नालंदा की धरती से इतना वोट आया, आने वाला समय में यहाँ से विधायक बनेगा, सांसद बनेगा, हमारा बहुजन समाज की आवाज़ उठाएंगे और आप बनते हैं, हमारा पार्टी से बनते हैं, मिल जाते हैं जदयू में, अभी जमा खान जी मिलल है ना, वो चलचट्टा है, स्वतंत्र थोड़ी ना है। राज्यसभा सांसद जी बोले ना राम जी गौतम जी कि जितना है आप कुर्मी समाज से हैं, पटेल हैं, यादव जी हैं, पीछे बैठिए लोकसभा में, उनको बोलने के लिए नहीं देता है। आप जाइएगा, अगला आदमी आपको पैसा देगा, मदद करेगा, उसके बल बूथ पर उठिएगा, चुनाव लड़िएगा, जीतिएगा तो वो आपको दबाव बनाएगा ना कि आप हमारा गुलाम हो। बाबा साहब की तरह बनिए कि जो बोले इस्तीफा दे दीजिए। बाबा साहब क्या हमारे समाज के लिए, हिंदू कोड बिल के लिए कानून मंत्री पद से इस्तीफा दे दिए। गाना दीजिए, ये सब जानते हैं, अब क्या सब लोग सर? जान गए हैं धीरे धीरे। गाना है, गाना नहीं है, शायरी है सब। एक बहन जी का बात है कि सभी बहुजन समाज जितने भी है 85% और बहन जी को समर्थन करें कि जुल्म सितम कितने हुए हम पर, एहसास तब से अब तक का है कि जुल्म सितम कितने हुए हम पर, एहसास तब से अब तक का है। अपने पुरखों का अपमान भूले नहीं हम, कि हम अपने पुरखों का अपमान भूले नहीं। बेटा हमारा लक्ष्य दिल्ली के गद्दी पर का है, बेटा हमारा लक्ष्य दिल्ली के गद्दी पर है। जितने भी बहुजन समाज हैं अभी 2024 में बहन जी को मायावती बनाए कि ना, बहन जी को मायावती बनाए नहीं, बहन जी को बहन जी को प्रधानमंत्री बनाए 2024 में। न सर पर ताज चाहिए, न सर पर ताज चाहिए। एक मिनट भुला गए, कोई बात नहीं दोस्त, होता है। पूरी बातचीत को लेकर बताइएगा कि कैसे लगी बातचीत कमेंट में। और फेसबुक पे वीडियो देख रहे हैं, पेजवा को लाइक फॉलो नहीं किया कर लीजिएगा, कहा कि अभी बहुत सारे लोगों को देखे कि हमको पहचान रहे थे, फिर कह रहे थे कि आपका आज वाला वीडियो नहीं आया तो मोबाइलों में जाकर देखे उनका फेसबुक में, तो लाइकें नहीं किए हुए थे और यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब नहीं करे थे, तो हम जाके किए, तब उनके यहाँ। अरे सुने दीजिए, बोले दीजिए भैया, खत्म कर दीजिए, उन्हें खत्म कर दीजिए। हाँ तो कर लीजिए, अगला वीडियो हम बाकी बातचीत करेंगे। जय भीम, जय भारत।